जो मुख्य बजट आया था, मुख्य बजट में हमको लगभग 40 करोड़ रुपए के काम हमने जुड़वाए थे उसमें, और वो काम जुड़वाने के साथ साथ वो कार्य 40 से और 50 करोड़ रुपए के काम थे, सारे कार्य प्रारंभ हो गए हैं। सिर्फ एक रोड हमारी बची हुई है, उमरी पांडरी रोड, वो 26 करोड़ रुपए का उसका प्रस्ताव है। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी पास हो जाएगी और उसका भी कार्य 1-2 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। बाकी की जो सड़कें थी उनके सबके कार्य प्रारंभ हो गए हैं। सभी क्षेत्र जगह पर ठेकेदार तेजी से काम कर रहे हैं और बरसात से पहले वो सभी रोडें बन के तैयार हो जाएंगी। अभी इस जो सत्र था, इस सत्र में द्वितीय अनुपूरक बजट आया था और मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अनुपूरक बजट में हमारे विधानसभा की 11 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की। ये जो छोटी छोटी जो सड़कें कभी बनी ही नहीं थी इतने सालों से, उन सड़कों के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल हमने जिस रोड पर हमने स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन किया, वो रोड पीडब्ल्यूडी के बजट में भी स्वीकृत हो गई। उसमें 1.5 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत होगी, लेकिन चूंकि हम नगर पालिका से टेंडर कर चुके हैं तो अब उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया, उसको आगे तक देखेंगे। अब एक जो बिलाव से बिलावकीपुरा की रोड थी वो इसमें स्वीकृत हुई है। आपका ककारा से एक माड़ी है गांव, वहाँ बहुत ख़राब स्थिति में रोड है, वो स्वीकृत हुई है। हार की जमेर से मोहन मधुपुरा मार्ग वाया धानुकपुरा एक वो रोड स्वीकृत हुई है। आपका मोहन मधुपुरा रोड से रोरा का पुरा है, छोटा पुरा है, एक वो रोड स्वीकृत हुई है। कंडेलपुरा से मुचाईपुरा स्वीकृत हुई है। देवगढ़ से खिटी स्वीकृत हुई है। सुखवासीपुरा से कल्याणपुरा स्वीकृत हुई है। केवल हमारे संकल्प हैं और अगली साल हम चुनाव में भी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए किए हैं और आगे हमारे क्या संकल्प होने वाले हैं, सिर्फ उसके संबंध में एक छोटी सी चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। चूँकि ये 5 दिन का जो हमारा सत्र था विधानसभा का, उस सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। उसमें 42-43 बिंदु थे या शायद 60 होंगे। वो पूरी की तरह तथ्यहीन था, मिथ्या आरोप थे और कोई भी आरोप सदन में कांग्रेसी मित्र या कांग्रेस के लोग कोई आरोप सदन में साबित नहीं कर पाए। उन पर कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन उसके संबंध में क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आरोप के साथ साथ आपको ऐसा कोई कांग्रेसियों ने नहीं किया, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही हैं उन पर कटाक्ष किया। और हमने भी वहाँ उसमें अपनी बात रखी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 15 से ज़्यादा जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे, और 25,000 रुपये जो लैपटॉप खरीदी के लिए सहायता दी जाती थी छात्रों को, वो हो, ऐसी कई 15 ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस शासन 15 महीने का जो शासन था उसमें बंद कर दी गई थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, अपने शपथ लेने के साथ ही उन्होंने उन योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया और सभी योजनाएं फिर से प्रारंभ होकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी चल रहा है। जो पात्र हितग्राही छूट गए हैं किसी न किसी कारणवश, तो उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग वार्डों में कैंप लगा रहे हैं, नगर पंचायत में लगा रहे हैं, पंचायतों में लगा रहे हैं, सभी जगह कैंप लगाकर, और ऐसे प्रदेश भर में लगभग 85 लाख से ज़्यादा हितग्राही नए हितग्राहियों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी संभाग स्तर पर जाके हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और उनको जो भी लाभ चाहिए वो देने का प्रयास कर रहे हैं। 85 लाख हैं वो उनके बारे में बात नहीं। पीएम मोदी भी अपनी मांग के ठीक 4 घंटे बाद अपने काम पे लौट गए, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ज़्यादातर 3 तारीख तक छुट्टी पे ही। नहीं, अब ये तो मुझे लगता जो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिल नहीं सकता है
माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का आज निधन हुआ और 2 घंटे के बाद वो अपने काम में लग गए। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला। लेकिन बात तो यही है ना कि चुनावी साल है, ऐसे में जहां पीएम अपने काम को लेकर इतने सजग हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मंत्री वगैरह सब छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हाँ, सभी लोग मुझे लगता है अपने अपने काम में लगे होंगे, अब जहाँ भी होंगे अपना काम ही कर रहे होंगे। में जो जैन समाज का तीर्थ स्थल है, जो आस्था का केंद्र है सम्मित शिखर, उसको झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया है। तो पूरा जैन समाज में आक्रोश है, क्योंकि जब हम पर्यटक स्थल घोषित करेंगे तो वहाँ पर हम होटल भी खोलेंगे, वहाँ पर शराब की दुकान भी खोलेंगी, मांस मदिरा की दुकान भी खोलेंगी। तो निश्चित तौर पर जैन समाज चूंकि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला समाज है, और जैन संत तो आप देखते हो कितना त्याग और तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे समाज में आक्रोश है। हम भी आप सबके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उसको पर्यटन स्थल नहीं, तीर्थ स्थल घोषित करें और तीर्थ स्थल के तौर पर उसको डेवलप करें। नया साल आ रहा है, कांग्रेस ने